तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के सबसे पहले वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, वो चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर देना। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का न्यूज़ आता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिया का मतलब हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा प्लान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे इम्पोर्ट के ऊपर का हमारा जो डिपेंडेंस है उसमें कटौती होती हुई नजर आए। ये प्लान थोड़ा लंबे टाइम का है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं प्लान है क्या। व्हाट इज़ द प्लान? तो इंडिया का प्लान क्या है? इंडिया यानी हमारा देश भारत प्लान कर रहा है एक्वायर करने का 437 शिप्स 2041-2042 मतलब 2041-42 तक 437 शिप्स को एक्वायर करने का प्लान हमारे देश की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक लंबी दूरी का प्लान है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, तो देखिए आपको समझना होगा इसके वजह से क्या होगा। फॉरेन शिप के ऊपर अभी हमारा जो डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है, तो ये मूव के कारण वो डिपेंडेंसी क्या होगा, रिड्यूस होगा। उसके अलावा ट्रेड का जो सिक्योरिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। और इन द एंड मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसको भी ये वाला चीज़ सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ये एक्चुअली जो प्लान है ये आपको हिस्सा देखने को मिलेगा मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 का और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का। इसी का हिस्सा, इसी के अंतर्गत ये चीज़ें होती हुई आपको नजर आएगी। और अगर अभी भी आपको लगता होगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो अभी आपको समझना होगा अभी के टाइम करंटली इस वक्त इंडिया की अगर हम बात करें, ओवर 90% मतलब 90% या उससे भी ज़्यादा का इंडिया का जो ट्रेड है वो डिपेंड है किस पर? फॉरेन शिप के ऊपर। सिर्फ शिप के ऊपर नहीं, फॉरेन शिप के ऊपर हमारा 90% या उससे भी ज़्यादा का ट्रेड डिपेंड है। तो आप समझ सकते हो इस पर्टिकुलर मूव की ज़रूरत हमारे देश को क्यों पड़ रही है और क्यों अब इंडिया ये वाला मूव यहाँ पर प्लान कर रहा है, जिसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन अपने आप में इस मूव को अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी ज़रूरत भी है। तो देखिए इसके बारे में अभी और भी बहुत सारा डेटा एक एक करके यहाँ पर आ रहा है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, मतलब हाउ इंडिया विल डू दिस। इंडिया ये कैसे करेगा? सबसे पहले डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर फोकस होगा। स्टैंडर्ड शिप जो होगी वो कहीं ना कहीं इंडिया में बिल्ड की जाएगी। ये वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें ग्रीन टक्स की बात करें, मीडियम रेंज टैंकर्स की बात करें, इनकी यहाँ पर बात हो रही है। और इसमें टारगेट की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 6 आउट ऑफ एवरी 8 शिप जो होगी वो कहीं ना कहीं इंडिया में बिल्ड होगी। इस टाइप का टारगेट इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्लान के अंदर अभी के टाइम पे यहाँ पर मार्केट में जो खबर निकल कर रही है उसमें हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्पेशलाइज शिप वाया बिडिंग यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो हाई टेक्नोलॉजी शिप है, जैसे कि VLGC की बात करें जो एक गैस कैरियर है, और VLCC की बात करें जो एक क्रूड ऑयल कैरियर आपको देखने को मिलेगा। तो हाईटेक शिप्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस बना रहेगा। और ओवरऑल इसका जो बनाने का काम काज होगा, मतलब बिल्ड का जो काम काज होगा वो ग्लोबल लेवल का जो स्ट्रक्चर बिल्ड होगा उसके हिसाब से होगा, लेकिन जो फोकस होगा वो इंडिया के पार्टिसिपेशन के ऊपर ही होगा। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर इस प्लान के अंतर्गत हमको देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल काफ़ी अच्छी बात अब तक तो नज़र आ रही है। अब देखिए इसके वजह से इंडियन कंपनीज को सपोर्ट का भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इंडियन फर्म गेट मतलब इंडिया के जो फर्म्स है वो उनको कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ROFR कंटेनर शिप्स के जो ऑर्डर है ये कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत प्लान होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा, इससे इंश्योर किया जाएगा कि और भी ज़्यादा बिजनेस जो रहे वो इंडिया में रहे, ये या इंडिया के अंतर्गत रहे। इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। तो देखिए यही टाइम है कि आने वाले समय के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा प्लान, एक बहुत ही अच्छा खासा रोड मैप इस इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इंडिया वर्सेस ग्लोबल शिप बिल्डिंग का अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन में आपको बताने की कोशिश करूँ तो करंट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो करंट कैपेसिटी है वो 0.072 मिलियन GT के आसपास का यहाँ पर आपको नजर आएगा। और चाइना का कैपेसिटी को ज़रा देखो कितना है, 39 मिलियन GT। तो देखो फ़र्क कितना बड़ा है, ये बात को भी यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो इनका 20 मिलियन GT के आसपास है और जापान का 9 मिलियन GT के आसपास है। अब इंडिया का जो टारगेट यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है? इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक 4.5 मिलियन GT के आसपास जाना
और एंटर करना टॉप 5 ग्लोबल कंट्रीज़ में। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का अभी के टाइम पे टारगेट है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमारा देश इस इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा पीछे रह गया है। मतलब कुछ कंपैरिजन नहीं है दुनिया के कुछ अलग अलग देशों से, खास करके चाइना, साउथ कोरिया, जापान के साथ बिल्कुल भी यहाँ पर कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, बिकॉज कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन वही बात है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। देखते हैं अब यहाँ से किस तरीके से कहीं ना कहीं ये प्लान एग्जीक्यूट किस तरीके से हो पाता है। और देखिए इतना बड़ा प्लान है तो गवर्नमेंट का तो सपोर्ट चलेगा ही चलेगा, मतलब चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर 25,000 करोड़ का फंड का सबसे पहले बात हो रहा है, जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की तरह यहाँ पर होगा। उसके अलावा कुछ अलग स्कीम भी होगी, जिसमें शिप बिल्डिंग का डेवलपमेंट का स्कीम भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और गोल वही होगा, रिड्यूस करना $75 बिलियन का जो फ्रेट इंपोर्ट बिल है उसको, और बूस्ट करना एक्सपोर्ट को और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। तो देखिए देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील आ रहा है, लेकिन उतना ही मुश्किल आने वाले समय में होगा ज़रूर। टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होना चाहिए अगले कुछ सालों में। अगर हुआ तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द कम करने का काम करेगा। अब देखिए अब तक सारी बातें हमने अच्छी देखी, लेकिन जब भी कुछ बातें बड़ी होती है उसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। तो देखिए शिप बिल्डिंग का जो कॉस्ट है इंडिया में 25 से लेके 30% हायर रेट में आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी आपको नजर आएंगे। अगर मैं स्टील की बात करें तो रॉ मटेरियल जो होते हैं जिसमें स्टील भी निकल कर आता है वो इम्पोर्टेड है। लोअर वर्कर एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ लोन्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसी की वजह से शिप बिल्डिंग का कॉस्ट इंडिया में 25 से लेकर 30% हायर रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कुछ अदर इशू भी है, जैसे कि स्किल्ड वर्कफोर्स का शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा, और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ज़रूरत लगेगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन आने वाले समय में इसके ऊपर किस तरीके से काम कंटिन्यू वे में होता है ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने वाली बात होगी। तो देखिए अपने आप में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। और इतनी बड़ी खबर जब निकल कर आती है तो उससे कनेक्टेड कुछ कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट निकल कर आ सकता है। वो भी एक एक करके मैं नाम आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी नाम मैं आपको बताने वाला हूँ वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जो भी ये खबर है उससे कनेक्टेड इम्पैक्ट की वजह से ये नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए इस लिस्ट में कुछ 5 नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा कोचिन शिपयार्ड का, दूसरा नाम नजर आएगा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये तीसरा नाम आपको देखने को मिलेगा। चौथा नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और पांचवा आखिरी नाम आपको नजर आएगा ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का। तो कहीं ना कहीं ये कुछ शेयर्स है जिनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। अब देखिए फाइनल टेक अवे की अगर हम बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे इस खबर की वजह से, इस प्लान की वजह से लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव यहाँ पर प्ले कर रहा है, जिसको मैं तो एटलीस्ट अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आने वाले समय में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत अजीब करवट ले ले तो हम बुरी तरीके से फंस भी सकते हैं। तो ये मूव कहीं ना कहीं काफ़ी ज़रूरी है, जिसके ऊपर एटलीस्ट अभी काम की शुरुआत होती हुई हमको नजर आएगी। फोकस जो होगा सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद के ऊपर निर्भरता, आत्मनिर्भरता के ऊपर होगा। इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करना इसके ऊपर होगा, और मैरीटाइम इंफ्रा को किस तरीके से मजबूती मिल जाए, दी जाए, इसके ऊपर होगा। एग्जीक्यूशन और कॉस्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, देखने लायक होगा किस तरीके से इसके ऊपर आने वाले समय में काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाला डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और जो भी मैंने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़, गवर्नमेंट के जो प्लान्स है, वो जो खबर है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन स्टॉक का मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।